हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था डेविएशन का। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। डेविएशन कहाँ लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, बहुत डिटेल में समझाया। ठीक है, चलिए अब हम आज डेविएशन पर बेस्ड और क्वेश्चंस करेंगे। आगे सवाल नंबर 45 बताएं क्या कहता है। क्वेश्चन बोला है किसी कॉलेज में 35% स्टूडेंट गर्ल्स हैं। एक कॉलेज में 35% जो स्टूडेंट है वो गर्ल्स हैं और बाकी जो है वो बॉयज हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज इज 2800। टोटल 2800 स्टूडेंट्स है कॉलेज में। 75% बॉयज और 85% गर्ल्स फाइनल एग्जाम में पास हुई हैं। तो आपसे पूछा है द परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट बताइए जो फाइनल एग्जाम में पास हुए। बहुत बढ़िया। सवाल को पढ़ते ही पता लग जाएगा कि डेविएशन का क्वेश्चन है। कैसे? किसी कॉलेज में 35% गर्ल्स है। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20। 7/20 यानी कि अगर स्कूल में टोटल 20 स्टूडेंट हैं, आप ये कह सकते हो कि अगर स्कूल में टोटल 20 स्टूडेंट हैं तो 20 में से 7 गर्ल्स हैं। 20 का 35% 7 होता है, तो 20 में से 7 घटाइए, माइनस करेंगे, बाकी के 13 बॉयज हैं। ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो आ गया कि भाई नीचे हमेशा क्या होता है, टोटल 20 अगर टोटल है तो 20 का 35% 7 गर्ल्स है, बाकी 13 बॉयज है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2800। इस लाइन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझसे सवाल में परसेंटेज ही पूछा है। 75% बॉयज, बॉयज कितने पास हुए? 75%। और 85% गर्ल्स पास हुई है फाइनल एग्जाम में। तो आपसे पूछा है बताओ टोटल स्टूडेंट, और स्टूडेंट का परसेंटेज बताओ जो फाइनल एग्जाम में पास हुए। टोटल कितने परसेंट पास हुए? तो टोटल का मतलब होता है बॉयज प्लस गर्ल्स, प्लस हो गया ना। तो बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर कितने परसेंट पास हुए ये आपको बताना है, और मैं आपको सिखा चुका हूं कैसे करना है। चलिए ठीक है बच्चों, देखो 85% को ब्रेक करके आप ऐसे लिख दीजिए 75% प्लस 10%। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? आप बोलोगे हां सर यही एक काम रह गया हमको ब्रेक करने का। ठीक है, अब आप बताओ 75% बॉयज पास हुए, 75% गर्ल्स पास हुई, तो ये भी 75% आना चाहिए। पूरी क्लास भी 75% पास हुई होगी। लेकिन मेरे दोस्तों 7 का 10% गर्ल्स एक्स्ट्रा पास हुई हैं। तो लड़कियां हैं 7 का 10% एक्स्ट्रा पास हुए, एक्स्ट्रा गर्ल्स है। 7 गर्ल्स का 10% एक्स्ट्रा पास हुई है मेरे प्यारे भाई। और ये जो भी एक्स्ट्रा है केक कटेगा तो सभी में बटेगा, सभी में इक्वल बढ़ जाएगा, यानी कि 13 7 20, 13 7 20, 20 में इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा बटे 20। और 20 से मेरे दोस्तों 70 को काटेंगे तो 3.5 बार जाएगा। और 72 में जब 75 में अगर मैं 3.5 जोड़ूंगा तो 78.5। तो 78.5% पूरी क्लास में स्टूडेंट पास हुए हैं। समझ में आई बात? आप बोलोगे सर गजब मजेदार सवाल। एक और क्वेश्चन देखो, मैं आपको एक एक लैंग्वेज पे एक एक सवाल करवा दूंगा। ठीक है ना, एक एक लैंग्वेज पे बहुत सारे सवाल करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि कितने अलग अलग सवालों में ये लगेगा। अभी तो केवल परसेंटेज, ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट रेशियो में सब में इस्तेमाल होगा। सवाल है द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन बी। ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 यही है। बोला ए की जो इनकम है वो बी से मोर देन दैट ऑफ बी, बी से 40% ज्यादा है। ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है, बी से यानी कि अगर बी की इनकम 5 है, अगर बी की इनकम 5 है तो ए की 2 ज्यादा है। 5 में 2 ज्यादा करेंगे 7। ये ए और बी की इनकम का रेशियो आ गया, ए बी की इनकम का रेशियो। आगे सवाल क्या है? A got a 25% rise in his income and B got 40% rise in his income. A की इनकम 25% बढ़ जाती है, A की इनकम 25% बढ़ जाती है और B की इनकम 40%, 40% B की इनकम बढ़ जाती है। तो पूछा क्या है?
तो ए और बी की परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा इन द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी की कंबाइंड इनकम कितने परसेंट बढ़ी? ए और बी की संयुक्त आय, ए और बी की कुल आय कितने परसेंट बढ़ी? आप बोलोगे सर अब मजा आया, ए प्लस बी, प्लस आ गया, बीच में प्लस आ गया, तो बेटा 40% को मैं फिर से ब्रेक करके लिख सकता हूं 25% जमा 15%। इतना बेहतरीन तरीका ये आपका तुरंत आंसर निकाल के देता है। एक स्टेप में आंसर आएगा ऐसे बड़े बड़े सवालों का। पर ए की इनकम भी 25% बढ़ी, बी की भी 25% बढ़ी, तो 25% तो कंबाइंड इनकम बढ़नी ही है, लेकिन बी की इनकम 5 का 15% एक्स्ट्रा बढ़ी, 5 का 15%। बी की जो इनकम है 5 का 15% एक्स्ट्रा बढ़ी, जो भी एक्स्ट्रा है केक कटेगा तो सभी में बटेगा, सभी में इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा। सभी का मतलब मेरे दोस्तों 7 5 12, 12 में इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा, बटे 12। तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12। अब 25 को 4 से भाग देंगे तो क्या आता है? 25 बटे 4 होता है 6.25, और 25 में अगर 6.25 ऐड कर दिया जाए तो 31.25, 31.25% ए और बी की कंबाइंड इनकम बढ़ गई। तो क्या ये आसान नहीं लगा आप लोगों को? बहुत आसान तरीका है, ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ता। अगला सवाल, सवाल नंबर है 47, बताएं। ठीक है बच्चे, अलग अलग लैंग्वेज पे सवाल है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मैंने कंसेप्ट सिखा दे एक सवाल हो गया जयराम जी की, नहीं। जितना मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं केवल उतना पढ़ना, घर पर जाकर कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक स्कूल में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 7:5 है, सीधा सीधा दे रखा है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का, बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 7:5 है। आगे क्या बोला है? आगे सवाल में क्या बोला है? इफ 65% बॉयज एंड 81% गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, 65% लड़के और 81% लड़कियां ऐसी हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, जिनको स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। तो आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप। ऐसे स्टूडेंट का परसेंटेज क्या है जिनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। सवाल में ये पूछा ऐसे कितने परसेंट स्टूडेंट है जिनको कोई स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ये आपसे पूछा है। तो मेरे प्यारे में विदाउट स्कॉलरशिप, बिना स्कॉलरशिप वालों पे ध्यान दूंगा ना। जब मुझसे सवाल में पूछा यही गया है कि ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो मैं डायरेक्ट उसी पे फोकस करूंगा जो बिना स्कॉलरशिप वाले हैं। अब एक बात बताओ, बॉयज गर्ल्स का रेशियो 7:5 है, 65% लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो 100% में से 65 घटाओ, 100 में से 65 घटाएंगे 35%, यानी कि 35% लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। 81% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है, 100% में से 81% गर्ल्स को मिलती है, घटा देंगे, यानी कि बाकी के 19% गर्ल्स को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, 19% गर्ल्स को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। आपसे पूछा कंबाइंड कितने स्टूडेंट है, टोटल कितने स्टूडेंट है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, निकाल सकते हैं, यहां भी निकाल सकते हैं प्यारे बच्चे। आप बोलो हाँ सर, ये 35 को ब्रेक करके लिख लो, आसान रहेगा। 35 को ब्रेक करके लिख लिया मैंने, 19 प्लस 16%, 19% प्लस 16% हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मैं सवाल में ये कह सकता हूं कि ना तो 19% लड़कों को मिलती है, ना ही 19% लड़कियों को मिलती है स्कॉलरशिप, 19% तो आएगा ही आएगा, प्लस 7 लड़कों का 16%, 7 बॉयज का 16% ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती, एक्स्ट्रा है ये एक्स्ट्रा। और ये जो एक्स्ट्रा केक कटेगा तो सभी में बटेगा, सभी में बढ़ जाएगा, सभी मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर कितने टोटल 12, 7 5 12, तो 4 चौक 16, 4 तिया 12 आ जाएगा जी, आ जाएगा 28/3। 28 को जब 3 से भाग देंगे, 3 नाम 27, 9 सही 1/3 आएगा, 9 सही 1/3, और 19 में 9 जोड़ेंगे तो 28 हो गया। 28:1/3% आ गया आंसर। 28:1/3% स्टूडेंट ऐसे हैं टोटल जिन्हें कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां सर, बढ़िया तरीका। नेक्स्ट, इस सवाल 2 बार डल गया 46 वाला, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये बताओ 49 नंबर सवाल बनाए।
देखो, जिन बच्चों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है वो आज का भी नहीं समझ पाएंगे। पहले कल का लेक्चर पढ़ के आओ, डेविएशन का बेसिक। सवाल देखो, बहुत लेंदी सवाल है, 5 लाइन का, पर मैं आपको एक स्टेप में करना सिखा रहा हूं। एक क्लास में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या दुगनी है। एक क्लास में ट्वाइस एज मेनी गर्ल्स एज बॉयज इन क्लास। एक क्लास में जो गर्ल्स है वो बॉयज से डबल है। यानी कि अगर क्लास में एक बॉय है तो गर्ल्स कितनी है? 2। ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है। 45% गर्ल्स and 30% boys have submitted their consent for आउट स्टेशन टूर। 45% लड़कियों ने और 30% लड़कों ने शहर से बाहर आउट स्टेशन जाने के लिए सहमति दी। तो कितने परसेंट स्टूडेंट ने इस यात्रा के लिए परमिशन नहीं दी? देखो, एक स्कूल टूर पे जा रहा है, बच्चों को लेके जा रहा है टूर पे, तो 45% लड़कियों ने और 30% लड़कियों ने भैया कंसेंट फॉर्म भर दे कि हाँ हम भी चलेंगे टूर पे। तो पूछा कितने लोगों ने बाहर जाने की, टूर पे जाने की परमिशन नहीं दी? बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 1:2 है। मुझसे पूछा कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जो स्कूल की तरफ से टूर करने नहीं जा रहे, यही तो पूछा है। अगर 45% गर्ल्स हां कर रही हैं, कंसेंट दे रही हैं, तो 100% में से 45% घटाइए, 55% गर्ल्स आउट स्टेशन नहीं जाना चाहती। 30% बॉयज बाहर पर्यटन पे जाना चाहते हैं, तो 100% में से 30% घटाओ, 70% नहीं जाना चाहते, 70%। आपसे पूछा कितने परसेंट टोटल स्टूडेंट ने जो है कंसेंट नहीं दिया, कंसेंट फॉर्म सबमिट नहीं किया बाहर जाने के लिए। देखिए, इस सवाल का डाटा बहुत आसान है। जब डाटा बहुत आसान है तो जरूरी नहीं कि मैं हर बार डेविएशन ही लगाऊं, या मैं वेटेड एवरेज भी लगा सकता हूं। पर एक लड़के का 70% 70 होता है, परमिशन नहीं दी, और 2 लड़कियों का 55%, 2 लड़कियों का 55%, 55 दूनी 110। इतने लोगों ने परमिशन नहीं दी आउट ऑफ टोटल कितना है मेरे दोस्तों? 1 और 2 3, टोटल है 3। 110 जमा 70 180, 180 बटे 3 60%। तो 60% आंसर आ गया, और जल्दी आ गया बच्चे, 60%। तो मैंने कल भी बोला था कि भाई अगर डाटा बहुत आसान है तो मैं सीधा ही वेटेड एवरेज लगा लूंगा, मैं डेविएशन को भी नहीं परेशान करूंगा। ठीक है ना? यहां पे डाटा बहुत ज्यादा इजी कैलकुलेशन वाला है। आपको ये सवाल करके मजा आया होगा। नेक्स्ट बनाए, अगला सवाल देखेंगे। सवाल है एसएससी जीडी 2023 के पेपर का। जीडी के पेपर का सवाल है, आप खुद ही देख लीजिए। वैसे भी आंसर जो आएगा 55 और 70 के बीच में आएगा। देखो, ये तो ऑप्शन से भी हो रहा है, बच्चों ने अच्छा याद दिलाया कि सर आंसर जो भी आएगा 70 और 55 के बीच में आएगा, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकते। ये तीनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। एक ही आंसर 70 और 55 के बीच में था, हो गया। देखो, ये हो नहीं रहा क्या सवाल ऑप्शन से? हो रहा है ऑप्शन से। हाँ जी, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले वो निकाल लो जो परमिशन, जिन्होंने परमिशन दी है, फिर 100% में से घटा दो। आप वो भी कर सकते हैं, ये भी तरीका है, मैं वो भी सिखाऊंगा आपको। ये बताओ, एक परिवार के चावल, एक परिवार का राइस, पेट्रोल और तेल पे जो खर्चा वो 8:11:6 के रेशियो में है। 8:11:6 के रेशियो में खर्चा चावल, पेट्रोल और तेल पे। बोला इन वस्तुओं की कीमत में 10, 20 और 30% की वृद्धि की जाती है। चावल की कीमत 10% बढ़ जाती है, पेट्रोल की 20% बढ़ जाती है, और तेल की कीमत 30% बढ़ जाती है, 30%। तो सवाल पूछा कुल खर्च कितने परसेंट बढ़ जाएगा? कुल खर्च कितने परसेंट बढ़ जाएगा? कुल खर्च। देखो बच्चों, इस सवाल में भी आप डेविएशन लगा सकते हैं।
बट क्वेश्चन का डाटा इतना इजी है कि वेटेड एवरेज से भी जल्दी हो जाएगा। भाई चावल पे खर्च कितना बढ़ गया, 8 का 10%, 8 दो शाम 80। पेट्रोल पे कितना बढ़ा, 11 का 20%, यानी कि 220। 80 और 220 300। तेल पे खर्च कितना बढ़ा, 6 का 30%, 180। 80 और 220 300, 300 प्लस 180 480%। तो कुल खर्च 480% बढ़ा। 480% आउट ऑफ टोटल। टोटल खर्च कितना था पहले, टोटल था जी 8 11 19 6 25 बटे 25 आ गया बच्चे, बटे 25। ये है बेस्ट तरीका मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। किसी को कोई दुख तकलीफ समस्या हुई क्या इसमें, नहीं हुई, होने नहीं देंगे हम, ठीक है। वेटेड एवरेज चावल पे खर्च कितना बढ़ गया, 8 का 10%, 80 है, 120 प्लस 220 और प्लस 180, 480 बटे 25। अगर जब भी नीचे 25 होता है, मैं कई बार बता चुका हूं कि ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, 25 चौका 100 बन जाएगा नीचे, 48 चौका 192, 1920 को 100 से भाग देंगे 19.2, तो 19.2% कुल खर्चा बढ़ जाएगा। 19.2%। देखो ये चीज भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो तुम हमारी मजबूरी के लिख के पढ़ाना पड़ता है। यहां पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 80 220 और 180, 480% बढ़ गया बटे 80, 480 बटा 25 डायरेक्ट कर सकते हो आप। वो भी मैं आपको करवाऊंगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, एक दिन में स्पीड नहीं बढ़ती। अगला सवाल, सवाल है आईसीएआर टेक्नीशियन 2022 का, देखेंगे आईसीआर का सवाल है, बनाओ बेटे। इन ए फैक्ट्री देर आर 3 टाइप ऑफ मशीन, M1 M2 M3। एक फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री में 3 मशीन है, M1 M2 M3। विच प्रोड्यूस 25%, 35% एंड 40% ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स। जो 25%, 35% और 40% बनाती हैं टोटल प्रोडक्ट्स का। यानी कि पहली मशीन, जैसे फैक्ट्री खिलौना बनाने की, तो पहली मशीन टोटल 100% खिलौने बनेंगे। पहली मशीन 25% खिलौने बनाती है, दूसरी 35% और तीसरी 40%। M1 M2 M3 प्रोड्यूस 3%, 4% एंड 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट। भाई मशीन है तो मशीन में तो कुछ खराबी होगी, तो तीनों मशीन जो है वो 3%, 4% और 5% डिफेक्टिव खराब सामान बनाती है, खराब सामान रेस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछा कितने परसेंट प्रोडक्ट नॉन डिफेक्टिव है, कितने परसेंट प्रोडक्ट नॉन डिफेक्टिव है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहली बात ये बताओ, तीनों मशीन कितना प्रोडक्शन करती हैं। पहली मशीन 25% सामान बनाती है, दूसरी 35%, तीसरी 40%। क्लियर है। तो ये तीनों मशीन किस रेशियो में प्रोडक्शन कर रही है, 5 से कट जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। ये 5 से काट देंगे, 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5:7:8। क्लियर है। यानी कि तीनों मशीन जो है इस रेशियो में सामान बना रही है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर, प्रोडक्शन इस रेशियो में कर रही है। पहली मशीन अगर 5 खिलौने बना रही है तो दूसरी 7 खिलौने बना रही है, तीसरी 8 खिलौने। अच्छा, पहली मशीन जितना सामान बना रही है उसमें से 3% खराब है, दूसरी मशीन का 4% सामान डिफेक्टिव है, तीसरी मशीन का 5% सामान डिफेक्टिव है। तो आप मुझे बताओ तीनों मशीन का कुल मिलाकर कितने परसेंट सामान डिफेक्टिव है, ओवरऑल कितने परसेंट सामान डिफेक्टिव है, ओवरऑल कितने परसेंट सामान डिफेक्टिव है, क्या आप मुझे बता नहीं सकते, जल्दी से बताओ ओवरऑल। तीनों मशीनों ने 5 7 8 के रेशियो में सामान बनाया, 3%, 4%, 5% उनका सामान खराब होता है, तो तीनों मशीनों का कुल मिलाकर कितना परसेंट सामान डिफेक्टिव है। डाटा बहुत इजी है, ये भी वेटेड एवरेज से हो जाएगा।
तीनों मशीनों का मिलाकर कितना परसेंट सामान डिफेक्टिव है? अब बताओ। पहली मशीन में 5 का 3% खराब है, 5 तिया 15, दूसरी के 7, अगर दूसरी 7 वस्तु बनाते तो 7 का 4% खराब है, 7 चौक 28, तो 15 प्लस 28 43, और ये तीसरी का 40, 8 पंजे 40, 15 प्लस 28 प्लस 40, 83%। 83% सामान खराब है आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना? 5 7 12 8 20, 20 से भाग दे देंगे तो 20 चौक 80, 3/20 आ जाएगा, 0.115 है ना, तो 4.15%, यानी कि तीनों मशीन द्वारा बनाए गए कुल सामान का 4.15% सामान खराब निकल जाता है। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में पूछा कितना सामान नॉन डिफेक्टिव यानी कि सामान एकदम ठीक है, कितना प्रोडक्ट एकदम ठीक है। अगर 100% प्रोडक्शन होता है तो 100% में से 4.15% डिफेक्टिव है, तो माइनस कर देंगे, बाकी का सामान एकदम नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है। 100 में से 4.15 घटाएंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 95.85%। 95.85% नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। कितना प्यारा सवाल, कितनी अच्छी लैंग्वेज, कितना अच्छा डाटा। तो देखो, हमको इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज के सवाल करने हैं। तीनों मशीनों का कुल मिलाकर, कुल मतलब प्लस, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल ही बताओ। सवाल नंबर 52 ये बनाए। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है। फिर मैं यहां से अगला कंसेप्ट सिखाऊंगा। सवाल नंबर 52 बनाए। कौन करेगा? प्यारा सवाल है। सवाल की लैंग्वेज भी बहुत अच्छी, कंफ्यूज हो जाओगे। एक स्कूल में 2800 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 75% एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। एक स्कूल में 75%, एक स्कूल में 2800 है और 75% एक स्कूल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। भाग लेने वालों में से 60% लड़के हैं, जितने लोगों ने भाग लिया उनमें 60% लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं। बोला है 35% लड़के और 25% लड़कियां फाइनल राउंड तक पहुंचती हैं। 35% बॉयज और 25% गर्ल्स क्वालिफाई करती हैं फाइनल राउंड के लिए कंपटीशन में। तो आपसे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ स्कूल विल पार्टिसिपेट इन फाइनल राउंड, स्कूल का कितना परसेंट फाइनल राउंड में क्वालिफाई किया है, स्कूल का कितना परसेंट फाइनल राउंड में भाग लेंगे, ये आपसे पूछा। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, फिर से पढ़ो। सवाल में परसेंटेज पूछा तो देखो, इसकी कोई जरूरत नहीं, स्कूल में कितने बालक है, केवल आपका टाइम वेस्ट करने के दिया जाता है कि आप इसमें उलझे रहें। एक स्कूल में जितने भी बालक हैं उसमें से 75% ही भाग लेते हैं। एक स्कूल में जितने भी बालक हैं, पूरा स्कूल तो खेलने जाता नहीं है, 75% स्टूडेंट ही भाग लेते हैं। यानी कि अगर 100 बालक हैं, अगर 100 बालक हैं तो 100% में से भी 75% ने ही भाग लिया। अगर 100 बालक है तो 100 में से स्कूल ने 75% नहीं भाग लिया। और जितने भाग लेने वाले हैं उसमें से 60% बॉयज हैं, यानी कि भाग लेने वाले, गेम में पार्टिसिपेट करने वालों में से 60% बॉयज हैं। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, यानी कि अगर टोटल 5 स्टूडेंट है तो 5 में से 3 बॉयज हैं और बाकी की 2 गर्ल्स हैं। ये मैं टोटल की बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूं गेम में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की केवल। लाइन पढ़ो। इन ए स्कूल आउट ऑफ विच 75% पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट कंपटीशन। भाई एक स्पोर्ट कंपटीशन हुआ और पूरे स्कूल में टोटल जितने बालक हैं उसमें से 75% ने ही स्कूल उसमें पार्टिसिपेट किया स्पोर्ट्स में। और पार्टिसिपेट करने वालों में 60% बॉयज है, 60% 3/5, 5 में से 3 बॉयज हैं 2 गर्ल्स हैं। अब 35% बॉयज
और 25% गर्ल्स फाइनल राउंड में क्वालिफाई करते हैं, फाइनल राउंड में। तो आप मुझे बताओ टोटल कितने, टोटल का मतलब प्लस, सवाल में खुल्लम खुल्ला नहीं लिखा होगा कि यहां डेविएशन लगाओ, खोपड़ी का इस्तेमाल करके सोचना पड़ेगा कि टोटल मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स, टोटल कितने परसेंट ने फाइनल राउंड में क्वालिफाई किया है, कितने परसेंट स्टूडेंट फाइनल राउंड में पहुंचे हैं टोटल। तो आप कहेंगे सर बॉयज हैं 3 का 35%, 35 दिया 105, और लड़कियां दो, दो लड़कियों का 25%, 25 दूनी 50, 105 और 50 155% आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना, 3 और 2 5, ये आ जाएगा 31%, 31, 31%, ये आएगा 31। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं, 31। तो राघव जी कह रहे हैं 3 और 2 कैसे आया। पार्टिसिपेट स्कूल, यार तू कैसे बालक है, सवाल नहीं पढ़ते हो क्यों। आउट ऑफ दोज हु पार्टिसिपेट 60% आर बॉयज, जितने लोगों ने गेम में पार्टिसिपेट किया है 60% लड़के हैं, 60% लड़के हैं, लड़के। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। मैं कई बार बता चुका हूं, बार बार यही पढ़ाता रहूंगा क्या जिंदगी भर। यानी कि अगर टोटल 5 है तो 5 का 60%, 3 उसमें लड़के हैं, 3 बॉय हैं, 5 में से 3 बॉय हैं तो घटाइए, बाकी का 2 गर्ल्स होंगी। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी, यहां से आया 3:2, 60% बॉयज है तो 40% गर्ल्स है। बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना आएगा, 3:2 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो यार, हद होती है। आप कहोगे सर लेकिन आंसर तो आए नहीं। सवाल में पूछा बहुत अलग चीज है, पूछा है फाइनल राउंड में कितने परसेंट स्कूल भाग लेगा। इंग्लिश में पढ़ो, व्हाट परसेंट ऑफ स्कूल विल पार्टिसिपेट इन द फाइनल राउंड। फाइनल राउंड में स्कूल का कितना परसेंट भाग लेगा, स्कूल का। देखो जैसे स्कूल में टोटल 100 लोग हैं, 100 स्कूल में टोटल 100 लोग हैं। स्कूल में अगर मैं मान लेता हूं कि टोटल 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में से 75 लोग ही गेम खेलने गए। 100 में से कितने, 75 लोग ही गेम खेलने गए। इधर समझाता हूं चाहे, नीचे देखो जरा। अगर स्कूल में टोटल 100 लोग हैं तो 100 में से 75% ही गेम खेलने गए। कितने, 75। और इन 75 में से क्वालिफाई फाइनल राउंड में कितने पहुंचे, 31%। कि फाइनल राउंड में कितने पहुंचे बेटा, 31%। अगर टोटल 100 हैं तो 100 में से 75 ही स्पोर्ट्स खेलने गए। और इन जो जिन लोगों ने स्पोर्ट्स में भाग लिया है, जिन लोगों ने स्पोर्ट्स में भाग लिया है, भाग लेने वालों का 31% ही फाइनल राउंड तक पहुंचे। तो 75 लोग गेम खेलने गए, इस 75 का 31% ही फाइनल राउंड में पहुंचा है। यानी कि अगर टोटल 100 लोग हैं तो 100 में से 75 का 31% ही फाइनल राउंड में पूछा है पूरे स्कूल का। 75 का 31% निकालना तो बहुत मुश्किल है। मैंने आपको बताया परसेंटेज आगे पीछे कैसे भी कर लो, अगर मैं 75% पहले निकालू तो आसान हो जाएगा। 75% कितना होता है, 3/4 गुणा 31, तो 31 दिया 93/4, 93/4 का मतलब 23 सही 1/4 है ना, 23 चौका 92, 93 हो जाएगा ना। 23 सही 1/4 आना चाहिए भाई, 23:1/4 आना चाहिए। यानी कि 100 में से टोटल अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 23 सही 1/4 ही फाइनल राउंड में पहुंच पे, तो आंसर 23 सही 1/4 आएगा। गलत यहां पे लिखा हुआ 23:1/4 आएगा, बी ऑप्शन 23 सही 1/4। ठीक है बच्चे, ये आंसर है बी, 23:1/4 इस सवाल का आंसर है। अच्छा सवाल है, एक बार रिपीट करके देखेगा, लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज कर देगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। सीजल 2023 के पेपर का पूछा हुआ बनाएं। सीजल 2023 में मेरे प्यारे भाई ऐसे
2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं आपको यहां पर एक ही सवाल करवाऊंगा, ठीक है। एक एग्जाम में, इन एन एग्जामिनेशन, एक कैंडिडेट है, देखो ना, 10 लाइन का सवाल है जो पेपर में आया है, 10 लाइन का, और मैं एक स्टेप में आपको करवाऊंगा, एक स्टेप में, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये सोचो कि 10 लाइन का सवाल हम एक स्टेप पे होगा, ऐसा नहीं है बेटा। बहुत मुश्किल तरीके बताते टीचर, लंबे लंबे, मैं शॉर्ट तरीका बताता हूं, लेकिन दिमाग भी ज्यादा लगवाता हूं। जितना तरीका शॉर्ट होगा उतना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, जितना लंबा तरीका होगा उतना कम दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि लंबे तरीके से कभी पेपर ही पूरा नहीं अटेम्प्ट कर पाते, इतना टाइम ही नहीं होता पेपर में। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को 3 चरण एबीसी के लिए बैठना है। इन एन एग्जाम ए कैंडिडेट हैड टू सिट फॉर 3 पेपर एबीसी। एक बालक को 3 पेपर देने हैं सब्जेक्ट एबीसी के। द कैंडिडेट सिक्योर्ड 75% मार्क्स इन पेपर ए। पेपर ए में 75% मार्क्स आए हैं, 80% मार्क्स इन पेपर बी, पेपर बी में 80% आए, और 60% पेपर सी में 60% आए हैं, ठीक है। सवाल बोला है, इफ द वेटेज असाइंड टू पेपर ए बी सी वर 40, 50 एंड 10% रेस्पेक्टिवली। इन तीनों पेपर्स को जो वेटेज दिया गया है वो 40, 50 और 10% है। देन फाइंड द वेटेड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट। तो बताओ उम्मीदवार को कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं when all the three papers were taken together। अगर तीनों पेपर्स के मार्क्स कंबाइंड कर दिए जाएं तो स्टूडेंट को कुल कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत प्यार से, सवाल में कोई दम नहीं है। एक बच्चे ने 3 पेपर दिए एबीसी, 3 पेपर दिए एक बच्चे ने एबीसी, मैं लिख के बता देता हूं आपको। पेपर ए में उसने स्कोर किया है 75%, पेपर बी में उसने स्कोर किया 80%, पेपर सी में उसने स्कोर किया 60%। उसका स्कोर है, 3 पेपर दिए एक बच्चे ने एबीसी, पेपर ए में 75%, बी में 80% और सी में 60% अंक प्राप्त किए। तीनों पेपर को अलग अलग वेटेज दिया गया है ना मेरे दोस्तों, तीनों पेपर को अलग अलग वेटेज दिया गया। जैसे आप 12वीं क्लास में थे, 12th में, तो फिजिक्स का थ्योरी आती थी 70 नंबर की, प्रैक्टिकल आता था 30 नंबर का। तो यही तो वेटेज है कि भाई 70 नंबर का थ्योरी आएगा और प्रैक्टिकल 30 नंबर का आएगा, यानी कि थ्योरी का वेटेज 70% था, प्रैक्टिकल का वेटेज 30% था। समझ में आई बात। जब हम 12th में थे तो थ्योरी 70 थी, फिजिक्स और प्रैक्टिकल 30 का था, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का वेटेज कितना था, 7:3। ऐसे इन तीनों सब्जेक्ट को जो पेपर वेटेज दिया गया है वो 40% सब्जेक्ट ए को, 50% सब्जेक्ट बी को और 10% सब्जेक्ट सी को। यानी कि तीनों को अगर मैं जोड़ू तो 100 आएगा। अगर मैं इनका रेशियो में ले लू तो 4-5-1 हो गया। तीनों सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो 4-5-1 के रेशियो में, वेटेज जो है 4-5-1 के रेशियो में, तीनों सब्जेक्ट का वेटेज है 4-5-1 के रेशियो में। बोला तीनों पेपर को एक साथ मिलाया जाए, तीनों सब्जेक्ट को एक साथ मिलाया जाए तो उसके कितने परसेंट मार्क्स हैं, एक साथ मिलाया जाए तो प्लस डेविएशन लग जाएगा, वेटेड एवरेज लगा लो। यहां पे डाटा आसान है। तो पहले सब्जेक्ट में 4 का 75% नंबर आए, 4 का 75 होता है 300, दिमाग में करो। दूसरे में आए 5 का 80%, 5 का 80% होता है 400, 300, 400, 700। तीसरे में आए 60, 1 का 60%, 60, 300, 400, 700 जमा 60, 760%। आउट ऑफ टोटल कितना है, 4, 5, 9, 1, 10/10, 76% तीनों सब्जेक्ट के कुल मार्क्स है। तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितने मार्क्स है बेटे उसके, 76%। इजी डाटा था, जल्दी से वेटेड एवरेज लगा लिया। अब यहां से हम टाइप चेंज कर रहे हैं। अब यहां से मेरे दोस्तों हम टाइप चेंज कर रहे हैं।
हमेशा बेस वैल्यू को चेंज करते हैं, बेस वैल्यू। मैं कल ही समझा चुका हूं, नहीं था परवीन, कल ही समझा चुका हूं। स्कोर तो आपको कैलकुलेट करना है, स्कोर तो आपको निकालना है, ओवरऑल परसेंटेज स्कोर। तो ओवरऑल परसेंटेज स्कोर का थोड़ा ना रेशियो लेंगे। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे में, रिवर्स डेविएशन। अभी तक हमने डेविएशन लगाना सीखा, लेकिन ये सीधा सीधा डेविएशन था बच्चे। अब हम यहां पर रिवर्स डेविएशन लगाना सीखेंगे। रिवर्स डेविएशन, रिवर्स डेविएशन। देखो बच्चों, जब आप बहुत खिलाड़ी बन जाओगे तो आपको ये सब बकवास लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा दिमाग में करने लगोगे। एक बालक ने 3 पेपर दिए, एबीसी 75%, 80%, 60% नंबर आए। पेपर को वेटेज कितना दिया गया? 40%, 50%, 10%। मान लो कि पहला पेपर 40 नंबर का है, दूसरा 50 नंबर का है, तीसरा 10 नंबर का है। मान लिया पहला पेपर 40 नंबर का है, दूसरा 50 नंबर का, तीसरा 10 नंबर का, तीनों पेपर मिला के 100 नंबर के हो गए। पहले पेपर में कितना स्कोर आया? 40 का 75%, 30 नंबर आए। दूसरे में 50 का 80% स्कोर किया, 50 का 80%, 40 नंबर आए। तीसरा पेपर 10 नंबर का है, 10 नंबर का पेपर है, 60% स्कोर किया, 10 का 60%, 6। यानी कि टोटल 100 में से नंबर कितना है? 76 नंबर आए। टोटल पेपर कितने के हैं? तीनों 100 के। 100 में से नंबर कितना है? 76, परसेंटेज भी 76%। तो आप ऐसा करने लगोगे जब आप खिलाड़ी बन जाओगे, लेकिन अभी आप हो कचरा, ठीक है ना, बेकार। तो हर चीज लिख के बतानी पड़ती है। नेक्स्ट, रिवर्स डेविएशन। उल्टा सोचना है मेरे दोस्तों आपको, उल्टा। जैसे, ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। 2 एग्जाम्पल मैं दूंगा तब जाके बात समझ में आएगी। जब तक मैं पूरा ना समझा दूं, हलक से एक भी आवाज ना निकले, ना कोई कमेंट करे। बिल्कुल मुर्दे की तरह बैठ जाओ, कुछ भी ना बोलेगा, ना कोई कमेंट करेगा, ठीक है। एक स्कूल में, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:4 है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल से समझा जा सकता है, थ्योरी थोड़ा ना कि मैं इसका इमला लिखवाऊं और इमला से आप समझे। एग्जाम्पल से ही समझा जा सकता है कंसेप्ट। एक क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:4 है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। मैं आपसे कहता हूं, एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। पूरे स्कूल में, पूरे स्कूल में यानी कि पूरी क्लास में, पूरी क्लास में 76% स्टूडेंट पास हुए। पूरी क्लास में 76% स्टूडेंट पास हुए, पूरी क्लास में। पूरी क्लास का मतलब होता है बॉयज जमा गर्ल्स। क्लास बनती किससे? लड़के और लड़कियों से। पूरी क्लास में मिलाकर 76% स्टूडेंट पास हुए। पूरी क्लास में मिलाकर 76% स्टूडेंट पास हुए, जबकि पूरी क्लास में 82% लड़के पास हुए। पूरी क्लास में 76% स्टूडेंट पास हुए। स्टूडेंट का मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स, लड़के और लड़कियां दोनों को मिलाकर 76% स्टूडेंट पास हुए, जबकि लड़के पास हुए, बॉयज पास हुए 82%। पूरे क्लास में 82% लड़के पास हुए। ये चीज मिसिंग है। तो मैं पूछना चाहता हूं, बताओ कितने परसेंट गर्ल्स पास हुई? लड़कियां कितने परसेंट पास हुई? ये बताओ। लड़कियां, लड़कियां कितने परसेंट पास हुई? लड़कियां, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ। फटाफट कर दीजिएगा, फटाफट। सभी को समझ में आया बच्चे?
फिर से मैं सवाल बोल देता हूं कि सवाल क्या है। यानी कि इसमें आपको डेविएशन क्या होता है, डेविएशन में आपको बेस वैल्यू का रेशियो दिया होता है, आपको परसेंटेज दी हुई होती है, और आप निकालते हो कि आप ओवरऑल परसेंटेज निकालते हो। ओवरऑल ये ओवरऑल परसेंटेज आप फाइंड आउट करते हो कि ओवरऑल कितना परसेंटेज चेंज हुआ। लेकिन यहां पर उल्टा है, आपको ओवरऑल परसेंटेज दी गई है और आपको 1% मिसिंग है, वो आपसे पूछी गई है। बात समझे? आप बोलोगे हां जी सर हम बात को समझ गए। फिर से सवाल पढ़ देते। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:4 है। पूरी क्लास में बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर 76% स्टूडेंट पास हुए। क्लास में 82% स्टूडेंट बॉयज पास हुए, तो गर्ल्स कितने परसेंट पास हुई, ये मेरा सवाल है। ठीक है, चलो ध्यान से मुर्दे की तरह सुनते रहो, कुछ भी अपने हलक से बोलेगा नहीं कोई भी, सुनते रहो। एक बार बताओ, अगर होना क्या चाहिए, होना चाहिए अगर पूरी क्लास में 76% स्टूडेंट पास हुए, अगर पूरी क्लास में 76% स्टूडेंट पास हुए, पूरी क्लास में अगर पूरी क्लास में 76% स्टूडेंट पास हुए हैं, तो बॉयज भी 76% पास होने चाहिए और गर्ल्स भी 76% पास होने चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं कि लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है। अगर पूरी क्लास में 76% स्टूडेंट पास हुए हैं, तो बॉयज भी 76% पास होने चाहिए और गर्ल्स भी 76% ही पास होने चाहिए। एप्पल कंपनी कहती है कि मेरा लैपटॉप भी 76% ज्यादा बिकने लगा, मेरा मोबाइल भी 76% ज्यादा बिकने लगा, मेरा चार्जर भी 76% ज्यादा बिकने लगा, मेरी साइकिल भी 76% ज्यादा बिकने लगी। एप्पल कंपनी कहेगी मेरा हर प्रोडक्ट कुल मिलाकर टोटल हर प्रोडक्ट 76% ज्यादा बिकने लगा। ऐसे अगर टोटल 76% स्टूडेंट पास हुए हैं, तो लड़के भी 76% पास होने चाहिए, लड़के भी 76% पास होने चाहिए और लड़कियां भी 76% पास होनी चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए ना। अगर पूरी क्लास में 76% स्टूडेंट पास हुए, तो लड़के भी, अगर पूरी क्लास में 76% स्टूडेंट पास हुए हैं, तो लड़कियां भी 76 पास होनी चाहिए, यहीं पे बैलेंस होना चाहिए यहीं पे, और लड़के भी 76% पास होने चाहिए। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं। लड़के भी 76% पास होने चाहिए तो लड़कियां भी, लेकिन लड़के एक्चुअल में 82% पास हुए। लड़के वास्तविकता में 82% पास हुए। कितना ज्यादा है? एवरेज से कितना ज्यादा है? पूरी क्लास के एवरेज 76 है। 76 से 82 कितना ज्यादा है? 6%। 70 से 82 कितना? 6% ज्यादा है। लड़के 6% ज्यादा पास हुए। लड़के 6% ज्यादा पास हुए मेरे प्यारे भाई। होना यह चाहिए था पर हुआ नहीं है। लड़के हमारे 6% ज्यादा पास हुए, 6% ज्यादा है। यानी और लड़के हैं कितने? 5। लड़के हैं कितने? 5। तो 5 लड़कों का 6% ज्यादा पास हुए। 5 लड़कों का 6% ज्यादा पास हुआ है। 5 लड़कों का 6% ज्यादा पास हुआ है। 5 लड़कों का 6%। तो बेटा मुझे कहानी, जब मुझे पूरी क्लास का बता दिया गया कि पूरी क्लास में 76% ही पास हुए हैं, तो मुझे इसी लाइन पे टेक के बैलेंस करना है। मुझे 76 पे ही बैलेंस करना है। या तो भैया बैलेंस करने का तरीका क्या है कि लड़के जितने ज्यादा पास हुए, लड़की उतनी फेल करवा दो, लड़की उतनी ही कम पास करवा दो मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, -5 गुणा 6%। यही लॉजिक है। अगर पूरी क्लास में 76% पास हुए, तो मुझे 76 पे बैलेंस करना है। जब मैंने 76 से कंपेयर किया, तो लड़के 6% ज्यादा पास हुए। 5 लड़कों का 6% ज्यादा पास हुए हैं। तो बैलेंस करने के लिए मुझे 5 लड़कियों का 6% कम पास करवाना पड़ेगा। मुझे 5 लड़कियों का 6% कम पास करवाना पड़ेगा। ये लॉजिक है। मुझे 5 गर्ल्स का 6% कम पास करवाना पड़ेगा। मुझे निकालना किसका? गर्ल्स का परसेंटेज निकालना। आउट ऑफ टोटल गर्ल्स, टोटल गर्ल्स कितने? 4।
जब मुझे गर्ल्स का परसेंटेज निकालना है तो मैं गर्ल्स की संख्या से भाग दूंगा, बॉयज का निकालना है बॉयज से भाग दूंगा, बटे 4 आएगा मेरे दोस्तों। गर्ल्स गर्ल्स का परसेंटेज निकालना है तो 4 से भाग दूंगा। 4 से 30 कितनी बार जाएगा? 6 पंजे 30, 7.5 बार जाएगा। 76 में से 7.5 घटाऊंगा तो 68.5। 67.5 67.5 सॉरी 76 है ना, 76 में घटाएंगे 68.5। 68.5% गर्ल्स पास हुई हैं। 68.5%। इसको बोलते हैं रिवर्स डेविएशन। पूछना चाहूंगा कितने बच्चे इस बात को समझे एक बार में? कितने बच्चे इस बात को एक बार में समझे? कितने बच्चे इस बात को एक बार में समझे? हाँ या ना बताएं, हाँ या ना। चलो जो पूरा भी नहीं समझे, थोड़ा बहुत समझे, वो हाँ या ना बताएं, जो थोड़ा बहुत भी समझे हैं। लड़के लड़के 5 का 6% एक्स्ट्रा पास हुए, लड़के 5 का 6%। तो जितने लड़के एक्स्ट्रा पास हुए, बैलेंस करने के लिए मुझे लड़कियों को कम कराना होगा मेरे प्यारे भाई। हमें 76 पे, जितना तीर ऊपर उठा उतना ही तीर मैंने नीचे गिरा दे, जिससे कि बैलेंस 76 पे रहे। ये मुझे बैलेंस 76 पे करना है, पूरी क्लास का पास 76 ही करवाना है। कोई परेशानी नहीं, मैं एक एग्जाम्पल और लूंगा, नो फिकर। चलो इसी लैंग्वेज का एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटे, एक इसी लैंग्वेज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक इसी लैंग्वेज का। ये ले लेते हैं। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो, एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है 5:7। एक क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:7 है, 5:7। पूरी क्लास में, पूरी क्लास में 83% स्टूडेंट पास हुए। पूरी क्लास में 83% स्टूडेंट पास हुए, पूरी क्लास में। एक क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:7 है, 5:7। पूरी क्लास का मतलब लड़के प्लस लड़कियां दोनों मिलाकर 83% पास हुए। जबकि लड़कियां पास हुई हैं मेरे प्यारे भाई, लड़कियां पास हुई हैं 75%, 75%। 75% लड़कियां पास हुई हैं, 75%। लड़कियां 75% पास हुई हैं। तो पूछना चाहता हूं लड़के कितने परसेंट पास हुए, लड़के कितने परसेंट पास हुए, पूछना चाहता हूं लड़के, लड़के कितने परसेंट पास हुए, जवाब दीजिएगा। करो, लड़के कितने परसेंट पास हुए। देखो आपके पास वेटेड एवरेज का तो तरीका है ही, कि मुझे नहीं पता 5 लड़कों का कितना परसेंट पास हुआ, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता 5 लोगों का कितना परसेंट पास हुआ, लेकिन लड़कियां कितनी पास हुई? लड़कियां पास हुई हैं 7 का 75%। लड़कियां पास हुई हैं 7 का 75%। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना जी? 5 7 12 बराबर, और टोटल है कितना? 83%। टोटल पास हुए कितने? 83%। ये वेटेड एवरेज है, ये वेटेड एवरेज है। यहां से कैलकुलेशन करोगे, यहां से कैलकुलेशन करोगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, लेकिन हमेशा कैलकुलेटिव लंबा मेथड रहेगा, लॉन्ग मेथड रहेगा। इसलिए लॉन्ग मेथड ये तो आप जानते ही हो कि वेटेड एवरेज लगा लीजिए मेरे दोस्तों, वहां से कैलकुलेशन ज्यादा होगी। सॉल्व कैसे करेंगे? दिमाग लगाओ, दिमाग आपको लगाना है बेटे, दिमाग। देखो पहली बात मैंने आपको कल ही बताया था कि जो भी मीन वैल्यू होती है हमेशा इन दोनों के बीच में होती है। अगर ध्यान सुनेगा, ये बात ध्यान सुनेगा,
कि लड़कियां कितनी पास हुई, 73%। मुझे नहीं पता लड़के कितने पास हुए, जबकि पूरी क्लास में कितने पास हुए, 83%। तो 83 जो होगा, 83 75, 83 जो होगा इन दोनों के बीच में संख्या होगी। 83 जो होगा इन दोनों के बीच की संख्या होगी। अगर 83 से छोटा है 75, 83 से छोटा, तो जाहिर सी बात है यहां जो भी आंसर आएगा 83 से बड़ा आएगा। ये तो क्लियर है कि अगर 83 से छोटा है तो 83 से बड़ा आएगा, तभी इन दोनों के बीच में 83 रहेगा। एक लॉजिक ये है। दूसरा, अगर पूरी क्लास में 83% स्टूडेंट पास हुए पूरी क्लास में, तो लड़के भी 83% पास होने चाहिए और लड़कियां भी 83% पास होने चाहिए। अगर पूरी क्लास में 83% स्टूडेंट पास हुए पूरी क्लास में, तो लड़के भी 83% पास होने चाहिए, लड़के भी, और लड़कियां भी 83% पास होनी चाहिए। अगर पूरी क्लास का एवरेज 83 है तो लड़के भी 83% पास होने चाहिए और लड़कियां भी। लेकिन क्या लड़के 83% पास हुई? नहीं, लड़कियां 83 से 75, लड़कियां 8% कम पास हुई हैं। लड़कियां 83 पास नहीं, लड़कियां 83 से 8% कम पास हुई हैं। अगर पूरी क्लास में भी 83% पास हुए हैं पूरी क्लास में, तो लड़के भी 83% पास होने चाहिए और लड़कियां भी। लेकिन लड़कियां कितनी पास हुई है? 75%। 83 हम जो हमें एवरेज दिया गया 83 से कंपेयर करेंगे 8%। लड़कियां 8% कम पास हुई हैं। लड़कियां हैं कितनी? 7 लड़कियां। 7 लड़कियों का 8% कम पास हुई। 7 लड़कियों का 8% कम पास हुई। इन्होंने नाम खराब कर दिया, 7 लड़कियों का 8%। तो जितनी लड़कियां कम पास हुई हैं उतने लड़के ज्यादा पास करवा लेते हैं। बैलेंस रहेगा, तभी तो बैलेंस टिकेगा बीच में यहां आपके आके कि मुझे बैलेंस पूरी क्लास का यहां रखना है। तो जितने लड़के नाम खराब कर रहे हैं, लड़कियां नाम खराब कर रही, उतने लड़के ज्यादा पास करवा दो। लड़कियां 7 का 8% कम पास हुई हैं, तो लड़के 7 का 8% एक्स्ट्रा पास करवा देते हैं। लड़के 7 का 8% एक्स्ट्रा पास करवा देते हैं। आउट ऑफ टोटल लड़के निकालना ना, लड़कों का परसेंटेज। लड़के हैं कितने? 5 लड़के, तो भाग भी 5 से ही होगा बेटे, भाग भी 5 से ही होगा। तो 5 से 7 अट्टे 56 चला जाएगा बच्चे, कितना? 11.2 बार। तो 83 में 11.2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 94.2। 94.2% लड़का पास हुए। 94.2, 94.2%। 94.2। चलो एक 3 वाला और ले लेते हैं। चलिए एक 3 वाला और ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। कोई एक इस क्लास में 3 सेक्शन है एबीसी। एक क्लास में 3 सेक्शन एबीसी हैं। एक क्लास में 3 सेक्शन है एबीसी। एबीसी और इनमें स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 5 7 8। तीनों में स्टूडेंट की संख्या का जो रेशियो 5 7 8 है, 5:7 रेशियो। ठीक है, एक क्लास में 3 सेक्शन है एबीसी और में विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो 5 7 8 है। अब इनके एवरेज मार्क्स निकाले गए। एवरेज मार्क्स एक बार क्या करेंगे, हम पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स निकालेंगे, पूरी क्लास के। ठीक है बच्चे, पूरी क्लास के।
पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स है 78। पूरी क्लास के यानी कि तीनों सेक्शन के मिलाकर। एक क्लास में 3 सेक्शन है एबीसी, सुनते भी रहा करो, एक क्लास में 3 सेक्शन एबीसी है, उनमें स्टूडेंट की संख्या का अनुपात 5, 7, 8 है। पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स 78 है पूरी क्लास के, जबकि सेक्शन ए के एवरेज मार्क्स 82 हैं। सेक्शन बी के एवरेज मार्क्स मेरे दोस्तों 75 हैं। तो आपसे पूछा सेक्शन सी के एवरेज मार्क्स कितने हैं, सेक्शन सी के औसत अंक कितने हैं। 3 सेक्शन ए बी सी, उनमें स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 5, 7, 8 है। स्टूडेंट की संख्या का रेशियो। पूरी क्लास का एवरेज, गणित का पेपर लिया गया, गणित का मैथ का पेपर लिया गया 100 नंबर का, पूरी क्लास का जो एवरेज आया 78 आया, जबकि सेक्शन ए का एवरेज 82 आया, सेक्शन बी का 75 आया। सेक्शन सी का एवरेज क्या है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये सवाल तो एलिगेशन से भी हो जाते, इतनी मेहनत क्यों करनी डेविएशन में। एलिगेशन बहुत लिमिटेड है बेटा, जब 3 आर्टिकल आएंगे, 4 आएंगे तो एलिगेशन लगेगा ही नहीं, यार डेविएशन ही लगता है। इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ये बात समझो, अगर पूरी क्लास का एवरेज 78 है, पूरी क्लास का एवरेज, पूरी क्लास का मतलब तीनों सेक्शन का मिलाकर, क्लास कैसे बनती है, तीनों सेक्शन को मिलाकर, अगर तीनों सेक्शन का एवरेज मिलाकर 78 है तो क्लास ए का भी 78 होना चाहिए, बी का भी 78 होना चाहिए, सी का भी 78 होना चाहिए। 78 कब आएगा, अगर पूरी क्लास का एवरेज 78 है तो सेक्शन ए का भी 78 होना चाहिए, बी का भी 78 होना चाहिए, सी का भी 78 होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। क्लास ए का एवरेज तो 82 है, क्लास ए का एवरेज तो 82 है, 78 से ज्यादा है क्लास ए का परफॉर्मेंस। 78 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो क्लास ए के 5 लड़के 4-4 नंबर ज्यादा लेके आए, क्लास ए के 5 लड़के 4-4 नंबर ज्यादा लेके आए, 4-4 नंबर। यहां से 5 चौक 20 कम कर दे, यहां जितना ज्यादा हुआ है बैलेंस करने के लिए 20 कम करना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ सर, भाई पूरी क्लास का एवरेज है 78, लेकिन सेक्शन बी का तो 75 है। 78 से 75 कितना कम है, 3 कम है। क्लास बी में 7 लड़के, 7 लड़कों के नंबर 3-3 कम है, 7 लड़कों के नंबर 3-3 कम है। 7 लड़के, हर एक का नंबर 3-3 कम है एवरेज से, तो 7 से 21 या 21 कम है। ये 21 कम है, नासपिटे बालक है, नासपिटे एवरेज से 21 कम लेके आए, तो बैलेंस करने के लिए 21 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए 21 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, यहां अगर 20 ज्यादा है तो बैलेंस करने के लिए 20 कम करना पड़ेगा। टिकानी घड़ी 78 पे है, यहां अगर 21 कम है तो 21 ज्यादा करना पड़ेगा। आउट ऑफ टोटल बच्चों, टोटल कितना है, सेक्शन सी में कितने बच्चे हैं टोटल, सेक्शन सी में टोटल 8 बच्चे हैं, तो 8 ही से भाग करेंगे, 8 प्लस, तो -20 + 21 1 हो गया 78, और ये 1/8, 1/8 क्या होता है 0.125, 78.125 आ गया बच्चों, 78.125। ये आ गया टी का। ठीक है, थोड़ा बहुत डाउट होगा, वो धीरे धीरे सवाल करते करते दूर होगा अब आपका डाउट। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। जैसे पहला ही सवाल लेंगे बेटे हम, सवाल नंबर 54 बनाए, सवाल नंबर 54। अच्छा सवाल, बेहतरीन, 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर, मजा आ जाएगा करके आपको। ठीक है, 54 सवाल पढ़, सवाल कह रहा है A certain number of students from school X appeared in an examination and 20% student failed. स्कूल एक्स से कुछ बच्चे एग्जाम में बैठे और उसमें से 20% फेल हो गए। स्कूल एक्स से कुछ बच्चे एग्जाम में बैठे और उसमें से 20% फेल हो गए। फ्रॉम स्कूल वाई 130% more student than from school X appeared in the same examination. सवाल बोला है स्कूल Y में
स्कूल वाई में 130% ज्यादा स्टूडेंट प्रेजेंट हुए हैं सेम एग्जाम में स्कूल एक्स की तुलना में। स्कूल एक्स की तुलना में स्कूल वाई में 130% ज्यादा छात्र प्रेजेंट हुए हैं सेम एग्जाम में। क्लियर है? तो यानी कि यहां पर दो स्कूल हैं, स्कूल एक्स और स्कूल वाई, और इन्होंने इस दोनों स्कूल के बच्चों ने सेम पेपर दिया। दोनों स्कूल के बच्चों ने सेम पेपर दिया। सवाल यह कह रहा है कि स्कूल वाई में स्कूल एक्स से 130% ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया है। 130% का मतलब क्या होता है? 130% होता है 13/10 फ्रैक्शन वैल्यू। स्कूल वाई में स्कूल एक्स से 130% ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया। फ्रॉम स्कूल वाई 130% मोर स्टूडेंट अपीयर्ड देन फ्रॉम स्कूल एक्स। स्कूल एक्स से 130% ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया स्कूल वाई में। यानी कि अगर स्कूल एक्स से 10 बच्चों ने पेपर दिया है, 10 बच्चों से, तो 10 का 130% 13 होता है। 10 से 13 ज्यादा कितना होता है? 23। यानी कि स्कूल वाई में 23 बच्चों ने पेपर दिया है। 10 से 130% ज्यादा 23 आएगा बच्चों। अगर स्कूल एक्स में 10 बच्चों ने पेपर दिया है तो स्कूल वाई में 23 बच्चों ने पेपर दिया है। आगे सवाल में कहा गया है 90% ऑफ टोटल स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम बोथ द स्कूल पास्ट। दोनों स्कूलों से पेपर देने वाले 90% स्टूडेंट पास हुए। दोनों स्कूलों से मिलाकर टोटल 90% स्टूडेंट पास हुए। तो आपसे पूछा गया है व्हाट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल वाई हु फेल्ड। स्कूल वाई से कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए स्कूल वाई से? तो मुझे ध्यान देना है कि भाई कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए, तो मैं फेल स्टूडेंट्स पे ध्यान दूंगा। स्कूल एक्स और स्कूल वाई में जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो 10:23 के अनुपात में। अगर स्कूल एक्स से 10 बच्चों ने पेपर दिया है तो 10 से 130% ज्यादा स्कूल वाई में 23 बच्चों ने पेपर दिया है। सवाल में यह कहा गया है कि स्कूल एक्स से 20% स्टूडेंट फेल हो गए। स्कूल एक्स में 20% स्टूडेंट फेल हो गए, 20%। इस सवाल में कहा गया है। पूछा स्कूल वाई में कितने परसेंट फेल हुए, जबकि यह बताया कि दोनों स्कूलों से मिलाकर 90% पास हुए। दोनों विद्यालयों में उपस्थित छात्रों में 90% पास हुए। अगर दोनों स्कूलों में 90% पास हुए हैं तो बाकी का 10% फेल हुए हैं। 100 में से 90 घटाओ, क्योंकि दोनों स्कूलों से मिलाकर ओवरऑल 10% फेल है। दोनों स्कूलों से मिलाकर कुल कितने परसेंट फेल हैं? 10%। तो ओवरऑल फेल दोनों स्कूलों से मिलाकर 10% है। तो पूछा स्कूल वाई में कितने परसेंट फेल हुए। अगर दोनों स्कूलों से मिलाकर 10% फेल हैं तो स्कूल वाई में कितना परसेंट फेल है? क्या आपको ये नहीं लग रहा कि रिवर्स डेविएशन का क्वेश्चन है? उल्टा रिवर्स डेविएशन का पढ़ते ही पता लग जाएगा। अब सुनो, अभी सिखाया। अगर टोटल 10% स्टूडेंट फेल हुए हैं तो स्कूल एक्स से भी 10% फेल होने चाहिए और स्कूल वाई से भी 10% फेल होने चाहिए। अगर टोटल 10% फेल हुए तो स्कूल एक्स से भी 10% फेल होने चाहिए, वाई से भी। लेकिन स्कूल एक्स से फेल हुए 20%। स्कूल एक्स से फेल हुए 20%। 10 से 20 कितना ज्यादा है? 10% ज्यादा है, 10% ज्यादा है। तो स्कूल एक्स में 10 बच्चे हैं, 10 का 10%, 10 लड़कों का 10%, 10 दुसाम 100। 100% ज्यादा फेल हुए तो यहां 100% कम कर देंगे। भाई यहां 100% एक्स्ट्रा हो गया, 10 दुसाम 100, तो यहां कम कर देंगे बैलेंस करने के लिए, 100% कम कर देंगे। कितने बच्चों पर? 23 बच्चों पर। यहां कितने बच्चे? 23, तो बटे 23 आ जाएगा 23। अब 23 से 100 काटेंगे तो 23 चौका 92, बच जाएगा 8 जीरो, और 23 तिया 69। तो 10 में से 4.3 घटाएंगे तो अप्रोक्स 5.7 आएगा, लगभग 5.7%। ये आंसर है डी, लगभग में। मजा आया क्या सवाल करके? वाकई में इतने लंबे सवाल को अगर आप एक स्टेप में कर पा रहे हो तो इससे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है इस सवाल को करने का? इससे आसान तरीका नहीं है दुनिया में इस सवाल को करने का, इससे आसान।
भाई आधी चीज तो मैंने वही लिखी जो सवाल की दी गई है। भाई एक्चुअल में जो सवाल का सॉल्यूशन है वो तो केवल इतना ही है, यही तो आपको दिमाग लगाना है, बाकी तो सवाल ही है सबकी। और देखो ये चीज प्रैक्टिस से सीखी जाएगी धीरे धीरे। मैं कितना भी थ्योरी सिखाता रहूं नहीं, आप 20 सवाल प्रैक्टिस कर लो, अपने आप मास्टर बन जाओगे। खिलाड़ी कब बनोगे? जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे। अब ये वाला सवाल देखो, जैसे ये वाला सवाल बनाए, इस सवाल को करके बताओ आप, इस क्वेश्चन को करके बताओ। ये आप लोगों ने इस सवाल देखो, कुछ बच्चों ने 66 बताया है, कुछ ने 68 बताया है और कुछ ने 64 बताया, यानी कि जनता बट गई है, यानी कि तुमने ना करा कुछ भी। सवाल पढ़ते हैं। इसी सब्जेक्ट के 180 अंकों की परीक्षा में 75% थ्योरी के लिए और बाकी प्रोजेक्ट के लिए आवंटित किए जाते हैं। मतलब समझे, एक सब्जेक्ट में थ्योरी भी है और प्रोजेक्ट भी है। थ्योरी को 75% मार्क्स एलोकेट किए जाते हैं और प्रोजेक्ट को बाकी के 25% मार्क्स एलोकेट किए जाते हैं। यानी कि आप समझो कि सब्जेक्ट में 75 नंबर की थ्योरी आएगी और 25 नंबर का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा।
यानी कि थ्योरी और प्रोजेक्ट के वेटेज का रेशियो क्या है, 25 या 75, 3:1। थ्योरी और प्रोजेक्ट 3:1 के रेशियो में पूछी जाएगी। वीना थ्योरी में 60% नंबर लाते, वीना के थ्योरी में 60% नंबर आते हैं, तो बोला है इस सब्जेक्ट में कुल 62% लाने के लिए प्रोजेक्ट में कितना अंक चाहिए। अगर कुल 62% स्कोर करना है, कुल का मतलब दोनों थ्योरी प्लस प्रोजेक्ट में मिलाकर, थ्योरी प्रोजेक्ट में मिलाकर अगर 62% स्कोर करना है ओवरऑल, तो प्रोजेक्ट में कितना परसेंट नंबर लाने पड़ेंगे। क्या इस सवाल डेविएशन का नहीं दिख गया आपको, कुल दिख रहा है, कुल 62% लाना है थ्योरी प्लस प्रोजेक्ट में मिलाकर, थ्योरी प्लस प्लस आ गया, प्रोजेक्ट में कितना लाना पड़ेगा। अगर ओवरऑल 62% नंबर चाहिए तो थ्योरी में भी 62% होने चाहिए और प्रोजेक्ट में भी 62% होने चाहिए, पर थ्योरी में 60% है, 62 से 60 2% कम है। थ्योरी में 3 नंबर का 2% कम है, थ्योरी में 3 नंबर का 2% कम है, 3 दूनी 6, या तो यहां 6% एक्स्ट्रा कर देंगे, यहां 6% एक्स्ट्रा कर देंगे। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना मेरे दोस्तों, प्रोजेक्ट का 1 नंबर है, प्रोजेक्ट का निकालना ना, बट 1, तो 62 जमा 6, ये तो 68 आ गया, यानी कि प्रोजेक्ट में उसके 68% नंबर होने चाहिए। ये आंसर था। क्या बकर बकर कर रहे थे तुम, ये होगा और वो होगा, हैं? ठीक है भाई, चलो बस आज इतना ही छोड़ते हैं, आज है बहुत थकावट, मिलेंगे कल इसी टाइम, जय।